द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। इजराइल हमास जंग के बीच जमीनी ऑपरेशन जो इजराइल ने छेड़ा था, वही जमीनी ऑपरेशन अब इजराइल के लिए मुसीबत बनता जा रहा है। और उसी जमीनी ऑपरेशन में इजराइल लगातार मात खा रहा है। इजराइल के सैनिक हर मोर्चे पर मात खा रहे हैं। आईडीएफ हर मोर्चे पर मात खा रहा है। अब खबर आ रही है कि हमास ने इजराइल के 15 से 16 और सैनिकों का सफाया कर दिया। अब आप सोचिए कि जमीनी ऑपरेशन किस तरह से इजराइल को भारी पड़ रहा है। हालांकि इजराइल लगातार अपने पास बेहतरीन एयर पावर का इस्तेमाल करके गाजा को तबाह कर चुका है। गाजा में सब कुछ जो है वो तबाह कर चुका है, सब कुछ मलबे में तब्दील कर चुका है। लेकिन जमीनी ऑपरेशन में उसका बस नहीं चल पा रहा, क्योंकि उसके सैनिक जमीनी ऑपरेशन में हमास के लड़ाकों के सामने टिक नहीं पा रहे हैं। आप अपनी स्क्रीन पर अमरीश मिश्रा का ये ट्वीट देख रहे हैं, जिसमें अमरीश मिश्रा ने क्या कुछ अब तक हुआ है इसे लेकर जानकारी दी है। यहां पर आपको बताएंगे कि कल से लेकर अब तक जो है वो हमास इजराइल जंग में जमीनी ऑपरेशन के बीच क्या कुछ हुआ है और किस तरह से आईडीएफ जो है वो हर मोर्चे पर हमास से मार खा रहा है। यहाँ देखिए लिखा है कि हमास ने 15 और इजरायली सैनिकों को मार गिराया है। आईडीएफ हर मोर्चे पर मात खा रहा है। अल फालूजा में 10 सैनिकों, जबालिया में 6 सैनिकों और इधर उधर 1, 2 या अधिक सैनिकों की हत्या करने के बाद अल कसम सेनानियों ने अल मारी खान यूनिस गाजा में 15 सैनिकों को मार दिया है। 13 को बैरल बमों से नष्ट कर दिया है। बाद में 2 को गोली मार दी है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि क्या तस्वीरें सामने आ रही हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि हर मोर्चे पर, हर जगह, हर गली कूचे में, गाजा के हर मोर्चे पर जो है वो इजरायली सैनिकों का सफाया कर रहे हैं। अल कसम ब्रिगेड्स और अल कुद्स ब्रिगेड्स जो हमास के बाद दूसरे नंबर पर आते हैं और इन्होंने ही इजरायलियों का जीना मुश्किल कर रखा है, लगातार जो है इजरायलियों को ढूंढ ढूंढ कर उनका सफाया कर रहे हैं। अब सोचिए आप कि एक एक दिन में या फिर यूं कहें कि आधे आधे दिन में ही इतने सैनिक मारे जा रहे हैं, तो इजराइल को कितना नुकसान हो रहा है। दुनिया भर का गोदी मीडिया आपको यही दिखा रहा है कि इजराइल हमास पर भारी पड़ रहा है। इजराइल हमास के कमांडरों को चुन चुन कर मार रहा है। इजराइल ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है। लेकिन आप खुद सोचिए, अगर वाकई इजराइल इतनी बड़ी पावर होती, और जैसा कि गोदी मीडिया आपको बता रहा है देश भर का, दुनिया भर का, कि इजराइल हमास पर भारी पड़ रहा है और इजराइल अपने हिसाब से चीजें कर रहा है, तो फिर जो समझौता हुआ था बीते दिनों, जो समझौता हुआ था दोनों के बीच, वो समझौता कैसे होता? क्योंकि यहाँ पर तो हमास का पलड़ा भारी था। इजराइल सिर्फ कुछ ही अपने बंधकों को छुड़ाने के लिए उन्हें दोगुने जो है फिलिस्तीनी रिहा करने पड़े। तो कुल मिलाकर के हमास इजराइल पर भारी पड़ रहा है और जमीनी सच्चाई यही है। इसी के साथ आप अपनी स्क्रीन पर जो स्क्रीनशॉट उन्होंने शेयर किया है अमरीश मिश्रा ने, वो भी देख रहे हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि अल कसम लड़ाकों ने खान यूनिस के उत्तर पूर्व में अल मारी क्षेत्र में एंटी कार्मिक बैरल बम द्वारा कुचले गए बल की ओर अपनी प्रगति फिर से शुरू कर दी है, जिसमें 15 जायोनी सैनिक शामिल थे। उन्होंने 2 को छोड़कर सभी को मृत पाया, जिन्हें उन्होंने समाप्त कर दिया और लड़ाके सुरक्षित रूप से अपने ठिकानों पर लौट आए हैं। इजराइल कह रहा है कि हम हमास का खात्मा करने तक नहीं लौटेंगे, लेकिन ऐसा लग रहा है, जो खबरें, जो आंकड़े हम देख रहे हैं, उससे तो ऐसा लग रहा है कि जब तक नेतन्याहू अपने तमाम सैनिकों का सफाया नहीं करवाएंगे, तब तक उनको जो है वो अकल नहीं आएगी। इसी के साथ वहीं दूसरी तरफ हिजबुल्लाह भी, यमन भी, दोनों ही इजराइल को जो है वो चारों तरफ से घेरे हुए हैं। यमन लगातार इजराइल को चेतावनी दे रहा है। यमन जो लाल सागर में इजरायली जहाज को अपने कब्जे में ले चुका है, वो लगातार इजराइल को चेतावनी दे रहा है। अब यमन ने क्या किया है, क्या कहा है, ये आपको बताते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर अमरीश मिश्रा का ट्वीट देख रहे हैं। पहला ट्वीट देखिए, जिसमें लिखा है कि यमन ने इजराइल की ओर जा रहे एक दूसरे अंतर्राष्ट्रीय जहाज को लाल सागर से पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। ये यमनी सशस्त्र बलों द्वारा इजराइल की ओर जाने वाले किसी भी जहाज को निशाना बनाने की कसम खाने के एक दिन बाद आया है। तब से इजराइल के इलेट बंदरगाह पर एक भी जहाज खड़ा नहीं हुआ है, और अगर ऐसा होगा तो आप सोचिए इजराइल को कितना नुकसान होगा। तो यहाँ पर यमन ने जैसा वादा किया था, जैसा कहा था, यमन वैसा ही कर रहा है। यमन ने साफ कहा था कि हम
किसी भी जहाज को आगे बढ़ने नहीं देंगे और ना ही आगे आने देंगे जो इजराइल से जुड़ा होगा, जिसका संबंध इजराइल से होगा। यही वजह है कि यमन ने इससे पहले जो है वो फ्रेंच जहाज पर जो है वो निशाना बनाया, क्योंकि कहा जा रहा था कि वो उसका संबंध इजराइल से है और इजराइल का सामान जो है उसके अंदर है, इसलिए यमन ने उसको भी निशाना बनाया। और यहाँ पर यमन ने एक और अंतर्राष्ट्रीय जहाज को निशाना बनाया और उसे आगे बढ़ने नहीं दिया। दूसरा ट्वीट आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं अमरीश मिश्रा का, जिसमें इन्होंने लिखा है कि इजराइल इज फीलिंग द हीट, इजराइल को अब गर्मी महसूस हो रही है। एलिथ की 85% आय वहन शिपमेंट से प्राप्त होती है। एलिथ इजरायली शहर है और एलिथ की जो इनकम है 85% वो शिपमेंट से प्राप्त होती है। और शिपमेंट का क्या हाल हो रहा है लाल सागर में, ये तो हम देख रहे हैं। आगे लिखा है यमन ने 15 नवंबर से 14,000 वाहनों को इलियत में प्रवेश करने से रोक दिया है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 15 नवंबर, आज 11 दिसंबर है, 15 नवंबर से 11 दिसंबर के बीच 14,000 वाहनों को यमन ने रोक लिया है इजरायली शहर एलिथ जाने से। ऐसे में इजराइल को कितना बड़ा नुकसान झेलना पड़ रहा है और झेलना पड़ सकता है, इसका अंदाजा भी लगा पाना मुश्किल है। समुद्री मार्गों में परिणामी परिवर्तन के परिणाम स्वरूप इजराइल को लगभग $3 बिलियन का नुकसान होने का अनुमान है। यहाँ पर अमरीश मिश्रा ने कितना नुकसान होगा ये भी बता दिया है। 14,000 वाहनों को एलियत में प्रवेश करने से यमन ने रोक लिया लाल सागर में, जिससे इजराइल को लगभग $3 बिलियन का नुकसान होने की संभावना है। नुकसान ऊपर भी जा सकता है और नीचे जाने की तो संभावना नहीं है, क्योंकि 14,000 शिप्स जो हैं वो कम नहीं होते। और अब भी लगातार जो है यमन की तरफ से कहा ही जा रहा है कि हम रोकेंगे और हम जो है उसको अपने कब्जे में ले लेंगे। इसी के साथ हिजबुल्लाह वहां पर क्या कर रहा है, हिजबुल्लाह के बारे में भी आपको बता दें। हिजबुल्लाह ने भी इजराइल की टेंशन बढ़ा रखी है। इजराइल अब चारों तरफ से घिर चुका है और इजराइल के पास सीज फायर करने के अलावा, हमास के सामने हथियार डालने के अलावा और कोई चारा नहीं नजर आ रहा है। यहाँ देखिए हिजबुल्लाह ने क्या कुछ किया है, कितने ठिकानों को निशाना बनाया अब तक, उसका ब्यौरा है। आर्य का ट्वीट है, यहाँ लिखा है जल अल असम सैन्य अड्डे को निशाना बनाया हिजबुल्लाह ने। 11 में नव स्थापित सैन्य अड्डे को आत्मघाती ड्रोन से निशाना बनाया, जिसमें सैनिकों का एक समूह प्रभावित हुआ है। बुरकान IRAM रॉकेटों से जिब्दिन और रुवैसेट अल आलम सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया हिजबुल्लाह ने। जिब्दीन और रामथा IOF साइटों के बीच सैनिकों को निशाना बनाया गया। अल अबाद सैन्य IOF साइट में एक सेना की स्थिति को निशाना बनाया गया, जिसमें हताहतों की पुष्टि हुई है, यानी कि जिसमें नुकसान हुआ है और इसकी पुष्टि हो चुकी है। हुनीन IOF साइट के पास सैनिकों के समूह को निशाना बनाया गया। बुरकान IRAM रॉकेट से बिरकत रीशा सैन्य स्थल को निशाना बनाया। वहीं यहाँ पर दे रखा है कि यमन के अंसरुल्लाह का क्या कहना है। यमन के उस अंसरुल्लाह कह रहे कि उचित उपाय किए और जहाजों को लाल सागर में प्रवेश करने से रोका जा रहा है जो एलिथ शहर की ओर जा रहे हैं, जैसे कि अमरीश मिश्रा ने आपको ट्वीट में बताया। तो ये तमाम अपडेट्स हैं जो आज की अपडेट्स आपके सामने हैं। किस तरह से एक ही दिन में कई सैनिक मारे जा रहे हैं। IDF के 15-15, 16-16 सैनिक जो है वो एक ही झटके में मारे जा रहे हैं। हिजबुल्लाह दूसरी तरफ से कई सैन्य ठिकानों पर निशाना बना रहा है, कई सैन्य ठिकानों पर हमला कर रहा है। वहीं यमन के अंसरुल्लाह ने भी इजराइल की टेंशन बढ़ा रखी है। एलिथ शहर में 14,000 वाहन जो है, 14,000 शिप जो है वो रोक चुका है, जिससे $3 बिलियन का नुकसान बताया जा रहा है। अब आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं? हमास इजराइल की इस जंग को लेकर क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।